कार्ड से क्या बीजेपी को नुकसान हो रहा है? मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि सबको, हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व सामान्य की राजनीति करती है। पीडीए से कोई नुकसान होने वाला नहीं। सर, सालार गाजी की कबर पे जो है वो कल कुछ हिंदू संगठन गए थे। ऐसा उस पर कार्रवाई हो रही है। कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज क्या अहम प्रस्ताव रहे, किन पर जो है वो मंजूरी? कई विषयों पर चर्चा हुई है आज। गृह विभाग से लेके पीडब्ल्यूडी, आवास विकास और एक विषय और बहुत अच्छा आया है जिसमें जो हमारे पीआरडी के जो जवान होते हैं जिनको 395 रुपये दिए जा रहे थे उनको 500 रुपये बढ़ा के मानदेय हुआ, जिससे लगभग मेरे ख्याल से 36,000 लोगों को लाभ मिलेगा जो हमारे जवान हैं। और यमुना एक्सप्रेसवे और फेरिपरल का जो एक्सटेंशन है उस पर भी एनएच के द्वारा निर्माण होगा वहाँ कट का, क्योंकि लंबा एक दूरी हम उधर पश्चिम के लोगों को तय करनी पड़ती थी। तो कई विषयों पर चर्चा। प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या आज अहम प्रस्ताव रहे और आपके विभाग का कौन सा? मेरे विभाग का आज कोई प्रस्ताव नहीं था। दूसरे विभाग के माननीय खन्ना जी उसकी ब्रीफिंग कर रहे हैं, वो करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये था कि जो पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, क्या इससे बीजेपी को कोई नुकसान होने जा रहा है? क्योंकि मोहन भागवत जी कह रहे हैं पूरे हिंदू एक हो जाएं, एक कुएं में पानी पिएं सब लोग, तो इस तरह की बातें हैं। माननीय योगी जी कह चुके हैं बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने कहा एक है तो सेफ है। पीडीए उनका कोई पीडीए नहीं है, उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो उन्हें कितने पिछड़े हुए दलितों के लिए उनकी जब सरकारें रही उन्होंने काम किया, केवल अपने परिवार के लिए किया। तो ये सब लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता किसी भ्रम में आने वाली नहीं है। और उपचुनाव में इसका उन्होंने जवाब दे दिया। मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर, आज कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव हुए। कौन कौन से प्रस्ताव? बहुत सारे प्रस्ताव विभागों के थे, जैसे चिकित्सा विभाग का 300 बेड का अस्पताल अयोध्या में बनना था, ये स्वीकृत हुआ। आवास विकास और नगर विकास विभाग का था कि जो कॉलोनियाँ निजी क्षेत्र में बनाई जाती हैं और बहुत समय लगता है, उस समय रहते ही उसको बनाया जाए और उसको अधिग्रहण करके नगर निगम, नगर पालिका उस पर मेंटेनेंस करे, उनका टैक्स ले। और हमारे विभाग का भी आरआई का पद नाम बदल करके एमबीआई कर दिया गया। 351 एमबीआई का पद स्वीकृत हुआ और इसको पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से उसको हम लोग भर्ती करेंगे और तहसील पर हमारा विभाग जाएगा। और दूसरा, हम लोग टैक्स में भी कुछ किए हैं और टैक्स में भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हम लोग जो है टैक्स फ्री किए हुए हैं और उसमें इसके लिए हम लोग टैक्स में भी 1% की बढ़ोतरी की है। ठीक है, शुक्रिया। आपने दयाशंकर सिंह जी को सुना, बहुत सारी बातें कही और कहा कि टैक्स में भी हम लोगों ने कुछ संशोधन किया है। सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई और 15 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 13 को मंजूरी मिली। एमएसएमई विभाग का भी एक प्रस्ताव पास हुआ है, उस पर बात करते हैं। सर, क्या आपके विभाग का क्या प्रस्ताव था जिसके तहत आप अपने विभाग में काम करेंगे? देखिए, हमारी 2017 की टेक्सटाइल रेशम गारमेंट पॉलिसी जो बनाई गई थी, उसमें जितनी भी वस्त्र इकाइयाँ निवेश कर रही थी उनको हम लोग इंसेंटिव के तमाम प्रावधान रखे थे। लेकिन 17 के पूर्व 2014 से भी तमाम गारमेंट इकाइयों ने यहाँ पर 12 के जब दूसरी सरकार थी विपक्ष की, तो उन्होंने भी एक पॉलिसी लाए थे। उस पॉलिसी में वो तमाम सारी इकाइयाँ जिन्होंने 14 तक प्रदेश में निवेश किया था लेकिन उनको इंसेंटिव नहीं मिल पाया था, ऐसे तमाम वस्त्र इकाइयों के लोग हमारे पास आ रहे थे और लगातार वो प्रयासरत थे। हम लोगों ने 17 तक के लोगों को जोड़ लिया। 2022 में एक नई पॉलिसी बना दी, 17 को क्लोज कर दिया था। तो इस बार हम लोगों ने ऐसे तमाम उन इकाइयों को प्रस्ताव में आज हमारा मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है कि जिन्होंने भी 2014 से अपना निवेश किया था वस्त्र इकाइयों में, उनको अगर इंसेंटिव अनुदान सरकार नहीं दे पाई है और सरकार ने किसी ने वादा किया था तो उसको जांच करके और उनके प्रस्ताव लेकर के उनको अनुदान देने पर आज सहमति बन गई है, जिससे हमारी
अभी तक 26 इकाइयों ने आवेदन कर रखा है, उनको लगभग 60 करोड़ रुपए का अनुदान बनता है। और जब उनको मिलेगा तो निश्चित तौर पे जिनकी इकाइयों के पहले ये व्यवस्था नहीं थी, रिजेक्ट हो गए थे, वो भी जब आएंगे और उनको भी देखा जाएगा कि अगर मानक में हैं, नियम में हैं और पॉलिसी के तहत हैं तो उनको भी इससे जोड़ा जाएगा। तो योगी सरकार बिना भेदभाव के, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी 2022 की भी है, उसमें भी पीएम मित्रा पार्क में इन तमाम सारे लोगों ने एमयू किया है और एक गारमेंट को हब बनाने के लिए पूरे वस्त्र इकाइयों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। और आज उसी के चलते पुराना 2017 के पूर्व के भी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आज सरकार ने फैसला लिया है मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में। आखिरी सवाल ये था कि पीडीए की बात समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं एक ही कुएं में सबको पानी पीना चाहिए, सारे हिंदू एक हो जाएं। तो क्या पीडीए से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय कुछ डरी हुई है या नुकसान हो सकता है भाजपा को पीडीए से? देखिए, अखिलेश जी जो कहते हैं वो कभी करते नहीं हैं। पीडीए की वो बात करते हैं, जब उनको अवसर मिला वो मुख्यमंत्री रहे तब उनका पूरा मंत्रिमंडल देख लीजिए कि पीडीए किनारे था। पीडीए कहीं था नहीं, पीडीए को उन्होंने एक किनारे बक्से में बंद कर दिया था। आज वो सत्ता में आना चाहते हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास से सभी के विकास की बात करती है और सभी के विकास को आगे एजेंडे पे रखती है। तो कहीं कोई पीडीए उनका है नहीं और ना कहीं दिखाई पड़ेगा। 2027 में जो चुनाव होगा, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में तिबारा प्रचंड बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की बनेगी। जिस तरह से देश की जनता ने मोदी जी को तिबारा प्रधानमंत्री बना करके देश का नेतृत्व दिया, इसी तरह उत्तर प्रदेश भी ये जानता है कि ये युवाओं का प्रदेश है। युवा मुख्यमंत्री हैं, लगातार 25 करोड़ लोगों के लिए, नौजवानों के लिए तमाम सारी योजनाएं बना करके उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, बहुत उत्तर प्रदेश को चौमुखी विकास पे आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो या कानून व्यवस्था हो या विद्युत आपूर्ति हो, सब मुद्दों पर सरकार चिंतित है और सरकार उस दिशा पर बढ़ रही है। तो जनता भी जानती है, गरीब कल्याण की डबल इंजन की सरकार की जो भी योजना है जन जन तक पहुंच रही है। सब लोग जानते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश किसके हाथ में सुरक्षित है और कौन इस प्रदेश को, देश को आगे ले के जा सकता है। उस पर सरकार काम करेगी और सरकार के लिए जनता भी फैसला लेगी। धन्यवाद। आपने सुना राकेश सचान जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा आप नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।